हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10th के आईटी में अपने चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर नंबर 7 जो है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये जो चैप्टर है वो है अपने पास यूनिट 2 से रिलेटेड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड। इस यूनिट से रिलेटेड दो चैप्टर्स जो हैं उसमें से एक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग एक और इसका चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिट में या इस चैप्टर में अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे, पहले हम लोग वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि वो एबिलिटीज क्या क्या हैं जो जिसके थ्रू आप वर्क इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क आप कैसे कर सकते हैं, वो क्वालिटीज क्या क्या है, वो एबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है, जो आप में होनी चाहिए। उसके अलावा हम लोग यहां पर बात करेंगे इनके आखिर एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहां पर कि स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड रहनी चाहिए जिसके थ्रू आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि यहां पर आप किस तरीके से सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए आपको 3 अलग अलग जो है स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जो आपके पास यहां पर कहलाएगी। एक है सेल्फ अवेयरनेस, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस के टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे सेल्फ मॉनिटर, यहां पर जो है वो मोटिवेशन को लेकर के सेल्फ मोटिवेशंस क्या है, सेल्फ मोटिवेशंस की क्वालिटीज क्या है, किस तरीके से आप सेल्फ मोटिवेशंस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशंस के टाइप क्या है। इसी टाइप से हम लोग यहां पर बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशंस को लेकर के, सेल्फ रेगुलेशंस क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर में रह करके काम करना पसंद करते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने लेवल पे अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आपने कई बार एक कोट सुना भी होगा जिसमें कहते हैं बी योर ओन बॉस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग वही सब कुछ बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करना चाह रहे हैं यहां पर कि इफ यू कैन बिकम अ काम एंड relaxed person, you will have the ability to work independently, which means becoming self-aware, self-monitoring and self करेक्टिंग। मतलब एक तो आपको सेल्फ अवेयर होने की जरूरत है, उसके अलावा आपको सेल्फ मॉनिटर होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और इन केस आपने अगर कोई मिस्टेक्स करे हैं, आपके जो डिसीजन जो गलत हुए हैं, तो उनको फिर से किस तरीके से आप करेक्ट कर सके। तो ये सारी खूबियां आप में होनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। अब आपको क्या करना है, आपको अब क्या करने की जरूरत है, वो जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं कि टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। आपको कोई दूसरा आके कहे कि अब आपको ये काम करना है, उससे अच्छा आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अब आप क्या काम करने वाले हैं, अब आपको क्या काम करना है, क्या स्टेप्स आपको उठाने हैं, क्या डिसीजंस आप लेने वाले हैं। तो आपको इनिशिएटिव होना पड़ता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। तो अब आपको यहां पर जो है अपनी मिस्टेक्स क्या है उनको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानें, आपकी वीकनेस को पहचानें और उनको दूर करते हुए फिर से आप कुछ और उसको अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उनको अच्छे से इंप्रूव करें। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं हैविंग द एबिलिटी एंड वांट टू लर्न कंटिन्यूअसली। तो आपकी जो एबिलिटीज है उनको पहचानें और इसके अलावा जो भी कुछ आप अपनी जिस फील्ड में भी आप हैं तो उसमें आपको कुछ और नए नए जानने की और नई नई चीजों को सीखने की आप में जो है वो ललक होनी चाहिए। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि कैन मैनेज हिज टाइम वेल एंड बिकम अ पोटेंशियल लीडर। सो इसमें जो है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, तो आपका जो टाइम है उसको भी आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। और उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये सारी खूबियां आप में होती है तो फिर आप जो है एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। इसका मतलब है आप अब किसी और को लीड करने वाले हैं, अब लोग आपके अंडर में रह करके काम करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो प्लीज आप मुझे यहां पर कमेंट में बताइए ताकि मैं अपने वीडियो की बनाने की जो स्किल्स हैं उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं, जो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और मैं नए नए कंटेंट और अच्छी इसमें जो है वो कह सकते हैं कि मेहनत करने के बाद आपके लिए कुछ और अच्छे कुछ नए नए कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवाता रहूंगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर बात करने वाले कि एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो एडवांटेजेस में बात कर सकते हैं सबसे पहले कि जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है।
अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियस है, जब आप अगर किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, सारे काम आप कर रहे हैं, सारे डिसीजंस आपके होते हैं, आपका जो भी डिसीजंस है उसके जो भी बेनिफिट्स निकलेंगे, ठीक है, वो सब कुछ आपके लिए है। तो ऑब्वियस है, ये अगर आप इस तरीके से यानी कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होता है, इनहेंस होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर मेक्स द पर्सन सेल्फ रिलायंट। तो यहां पर आप लोग जो है वो आत्मनिर्भर भी होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं आप, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं मेक्स द पर्सन यहां पर कि इमोशनली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहां पर जो है वो पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि खूब सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ जब काम करते हैं तो वो एक दूसरे को अपने अपने काम देते हैं, हम लोग दूसरों के एक्स्ट्रा काम भी हम लोग कई बार करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर क्या होता है इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं आप लोग, दूसरों के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए भी आप अच्छे से काम करते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि कई बार हम लोग ना इमोशंस में फंस करके अपने काम को रोक नहीं सकते, तो यहां पर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि मेक्स डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क। तो आप जो है अपने डिसीजंस ले सकते हैं जिससे कि आपके जो भी टास्क है उसको आप बहुत इजी तरीके से कर सके। इसी टाइप से कह सकते हैं ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अ पर्सन। तो आप में जो भी अच्छा है वो निकल करके बाहर आता है जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। मतलब आपकी जो भी क्वालिटीज है, आप बहुत मेहनत बहुत लगन से जब काम करते हैं तो आप में जो भी बेस्ट है, आप अपने बेस्ट से बेस्ट देने की जब कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं इंक्रीजेस सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ स्टीम। तो यहां आपकी सेल्फ वैल्यूज जो है वो आप इंक्रीज करते हैं, सेल्फ स्टीम्स जो है उसको भी आप यहां इंक्रीज करते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल। तो आप यहां पर रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी बनते हैं। तो यहां पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके पास, तो एडवांटेजेस को आप याद रखिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स होती है जो आपके अंदर होना जरूरी है इन केस अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने लेवल पे ही मोटिवेट होए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई दूसरा जब कोई आपको कोई काम करने के लिए कहता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, और वही काम आप करना भी चाहते हैं, तो बेस्ट रहता है कि आप सेल्फ मोटिवेट होइए। आपका मन आपको कहेगा कि यार ये काम करना है, तो ऐसी खूबी भी आप में होनी चाहिए, जो भी आप काम करें वो आपका मन आपको कहे, सेल्फ मोटिवेट आप होए, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपकी होनी चाहिए। देखिए इन केस अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप कोई कंपनी के अंदर एज अ वर्कर एज अ कह सकते हैं कि ऑनर अगर आप हैं, तो आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने वर्कर्स को और दूसरे लोग जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सभी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये स्किल्स भी आप में होनी जरूरी है। तभी आप जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। इसी टाइप से जो है आपके पास ये मल्टीटास्किंग एबिलिटीज भी होनी जरूरी है। तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी कंपनी में क्या क्या काम होता है, आपके ऑफिसेज में क्या क्या काम होता है, या आपकी डे टू डे लाइफ में क्या क्या काम जो होता है, उसमें कई बार क्या होता है हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप यहां पर भले ही वो काम करें या नहीं करें, बट आप में उन काम को करने की जान पहचान, मतलब वो काम किस तरीके से किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाती है जिसमें आप जो है दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो आएगा वो करेगा तभी ये काम हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट जो भी काम है वो आपको आने चाहिए। आपकी जो भी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो आपके ऑफिस से रिलेटेड या आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ भी टास्क हैं वो सारे में आपको आने जरूरी है। तो वो मल्टीटास्किंग एबिलिटी कहलाती है। इसी टाइप से डिसिप्लिन आप में होना जरूरी है कि आपने क्या क्या प्रायोरिटीज रखी है, क्या क्या शेड्यूलिंग करी है, कौन सा टास्क पहले होगा, उसको आप जो है एक टाइम बाउंड के साथ, एक टाइम देने के साथ, आपके शेड्यूल्स को प्रायोरिटी देने के साथ आप उनको फॉलो भी करते रहे। तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। इसी टाइप से कम्युनिकेशन स्किल्स यहां पर है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब हो गया कि आप किस तरीके से आपके अंडर में जो लोग हैं उनसे काम करवाएंगे, आपके वर्कर्स को किस तरीके से आपको कहना है, आपके मैनेजमेंट्स को आपको किस तरीके से कहना है, ठीक है। इस तरीके से आप में ये क्वालिटीज होनी जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है। इसी टाइप से रिसोर्सफुलनेस आपको होना चाहिए। रिसोर्सफुलनेस का मतलब हो गया कि किसी भी सिचुएशन में आप जो है अपनी कंपनी के काम को बढ़ाते रहें, उस काम को करते रहें। इनकेस कोई दूसरा पर्सन जो
आ रहा है, वो अगर नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, तो आप उसकी कमी को दूर करते हुए भी उसके काम को कर सके। ठीक है, तो रिसोर्सफुलनेस आपको होना जरूरी है, या ये भी कह सकते हैं कि आप जो कोई भी काम करते हैं तो उस काम के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो वर्किंग से रिलेटेड हो या दूसरे किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो रिसोर्सफुलनेस आपको होना जरूरी है। तो ऐसी कुछ स्किल्स हैं जिसके बारे में हम लोग यहां डिस्कस कर रहे थे। इसी तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट, आप किस तरीके से आत्मनिर्भर बनते हैं। तो यहां आपको आत्मनिर्भर होने के लिए, सेल्फ रिलायंट होने के लिए आप में जो है वो 3 क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के, फिर आगे जाते हुए बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन को लेकर के, और लास्ट में जाते हुए बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने खुद के बारे में पता होना चाहिए, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी थॉट्स क्या, आपके बिलीफ्स क्या, आपके इमोशंस क्या, आपका मोटिवेशंस कैसा है, इन सभी के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने इन सारी चीजों को पहचानते हैं तभी आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करें कि सेल्फ अवेयरनेस मींस बीइंग अवेयर ऑफ योर personality, including your strength, weakness, thoughts, beliefs, emotions and motivations. ठीक है, तो self awareness allow you to understand other people, how they perceive you, योर एटीट्यूड एंड योर रेस्पॉन्सेज। आप जो कुछ भी काम करते हैं दूसरे लोग उसको किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आपके एटीट्यूड को हैंडल करते हैं, आपके एटीट्यूड को समझते हैं, आपके रेस्पॉन्सेज को किस तरीके से वो लोग जो है हैंडल करते हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस का एक पार्ट है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस आवर personal development. When you are self aware, you are more confident, innovative and यहां कह सकते हैं कि ये एम्पैथेटिक है। ठीक है, तो यहां पर आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है, तभी आप इसको कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो गया कि आप अपनी सारी अच्छाइयां, अपनी खूबियां, अपनी बुराइयां, आपकी कमियां, ठीक है, इन सभी को पहचाने आप, तभी आप जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हैं। इसी टाइप से अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो 2 टाइप के आपके पास होते हैं। एक आपके पास होता है इंटरनल, जबकि दूसरा आपके पास होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस क्या हो गया? दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस यहां कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट्स हाउ वी सी आवर वैल्यूज, हम हमारी वैल्यूज को किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, हमारा पैशंस कैसा है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि हमारा यहां पर एस्पिरेशंस कैसे, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारा बिहेवियर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, ये सब हमारे अंदर है। तो इसको किस तरीके से हम लोग जज करते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो जो हमारे अंदर की जो है अच्छाइयां बुराइयां जो कुछ भी, इसको हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये कहलाता है अपना इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। जबकि दूसरा आपके पास कौन सा है? एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि दूसरे लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं, दूसरे लोग आपको किस तरीके से समझते हैं, आपकी कमियां, आपकी जो भी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां, सब कुछ। तो दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ऑफर्स, या सॉरी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ऑफन surfaces in situation when people are the सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसा कई बार होता है, जैसे कि मैं कह सकता हूं मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो दूसरे लोग किस तरीके से मेरे को देखेंगे, कैसे जज करेंगे, मेरे को किस तरीके से वो समझ रहे हैं, मैं जो उनको कह रहा हूं वो मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। इस तरीके से हम लोग जब सोचते हैं कि यार वो लोग मेरे बारे में कैसा सोच रहे होंगे, तो ये मैं सोच किसके रहा हूं? अपने बारे में ही सोच रहा हूं। ठीक है, सोच अपने बारे में रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं दूसरे लोग किस तरीके से मुझको जज कर रहे होंगे। तो ये तो क्या हो गया? एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। जबकि इंटरनल में क्या हो गया कि मैं ये सोच रहा हूं मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे बिहेवियर्स, ये सब कुछ कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है अपने पास सेल्फ मोटिवेशन को लेकर के। सेल्फ मोटिवेशन क्या हो गया कि कोई दूसरा आपको कोई काम करने के लिए कहता है, इससे अच्छा है कि आप अपने मन से ही वो काम करें। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन से ही आपको कोई काम करने का आपकी इच्छा होती है। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स
यू टू डू थिंग्स। कुछ काम करने के लिए आपका मन आपको आपकी जो इनर सोल है वो आपको फोर्स करती है कि ये काम करना है, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस यू टू अचीव योर गोल्स। किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं उसके लिए आपको जो है वो प्रेरित करती है, या फील हैप्पी एंड इंप्रूव आवर क्वालिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे से इंप्रूव करते हैं, आप कितना खुश रहना चाहते हैं, आपके गोल्स को कैसे अचीव करते हैं, तो इसके लिए जो आपको प्रेरित करता है आपके अंदर से आपका मन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स इट इज आवर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस, ठीक है। तो दूसरे लोग हैं उसके उल्टा है, यानी कि आपका मन किसी काम को करने के लिए जब आपको कहता है तो वो आपका सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करें कि क्वालिटीज क्या क्या होती है, क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। ऐसे लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या है, तो कह सकते हैं कि नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। वो अपने जीवन से क्या चाहते हैं उनको पता होता है। आर फोकस्ड, वो फोकस्ड भी होते हैं। नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उनको पता होता है कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो कुछ भी वो काम करते हैं उनमें से क्या क्या चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट, उनको सब कुछ पता होता है। और साथ में कह सकते हैं आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। आप किस तरीके से अपने सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर सकते हैं, तो कह सकते हैं फाइंड आउट आवर स्ट्रेंथ, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ढूंढे, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है आप पहले ये पता करिए। इसी टाइप से कह सकते हैं कि सेट एंड फोकस ऑन योर गोल, तो आपको अपना एक तो पहले गोल डिसाइड करना है और उसके बाद उसको आपको फोकस करना है। हमेशा आपको अपने गोल के बारे में सोचना है जिससे कि आप उसको अचीव कर सके, और इसको ये आपको मोटिवेट भी करता है। जैसे कि इन दिनों में मेरे अंदर एक है कि मुझे डेली एक वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, एटलीस्ट एक वीडियो तो मुझे बनाना ही बनाना है। तो पूरे दिन में बस मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से मैं अपना वीडियो बनाऊं, कैसे कंटेंट लाऊं, क्या ये वो, इस तरीके से एक तो पहले मैंने अपना जो सेट कर रखा है गोल, और उसके बाद दिन भर उसी के बारे में सोचता हूं, तो फोकस कर रखा है। इसी टाइप से कह सकते हैं डेवलप अ प्लान, वो एक प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं टू अचीव, यहां पर टू अचीव योर गोल्स, तो आप अपने गोल्स को अचीव करें और स्टे लॉयल टू योर गोल्स। तो आपका जो भी गोल्स आप लोगों ने डिसाइड कर रखे हैं उसके लिए आपको एकदम लॉयल रहने की जरूरत होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हैं तो ये आपको सेल्फ मोटिवेट करते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास यहां पर जो है हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहां एक है आपके पास इंट्रिंसिक है, जबकि दूसरा आपके पास है वो है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया, जो आप करते हैं, आप जो कोई भी काम करें वो कह सकते हैं कि जिसके लिए आपको अंदर से सेटिस्फिकेशन मिलता है, सेटिस्फाई आप जब होते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है, वाइल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे मैं ये कह सकता हूं मुझे गेम खेलना पसंद है, अब मैं गेम खेलता हूं इसलिए क्योंकि मैं एंजॉय करता हूं, तो ये तो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया। जबकि एक्सटर्नल में क्या हो गया कि यार मैं चाहता हूं कि गेम खेलने के बाद मुझे उसका एक सर्टिफिकेट मिले जो आगे मेरी जॉब्स के लिए या मेरे करियर में मुझे जो है वो सपोर्ट करे, तो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया कि आपको खेलना है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन किसके लिए, ताकि आप कुछ एक्सटर्नल थिंग्स के लिए, कुछ दूसरी चीजों के लिए आप सोच रहे हैं। तो यही कह रहा हूं मैं आपसे फिर से, व्हेन यू आर intrinsically motivated you engage in an activity because you enjoy it and get personal satisfaction from doing it. When you are extrinsically motivated you do something in order to gain or एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, तो आप उसके लिए काम करते हैं ताकि आपको कुछ अच्छा पैसा मिल सके। आप ये काम इसलिए करना चाह रहे हैं कि उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिले, वहां आपको कोई गिफ्ट्स मिले, कुछ आपको रिवॉर्ड मिले। तो एक वो चीज अलग होती है और दूसरा कि आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, आपको अंदर से खुशी मिल रही है, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल बन जाती है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि स्किल्स इन्वॉल्व इन सेल्फ मोटिवेशन, कौन कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो अब हम लोग यहां देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक, या रियलिस्टिक गोल आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो आपको अपना एक तो पहले गोल बनाना पड़ेगा, और वो गोल जो है वो एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं जो आप नहीं कर सके। हाँ, आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक गोल सेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम कह सकते हैं टेकिंग एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए कई बार आपको रिस्क भी लेनी पड़ती है, तो एप्रोप्रिएट रिस्क जो है आप
ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपके जो फीडबैक्स वगैरह आप लेते रहे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इंप्रूव भी कर सके। इसी टाइप से कह सकते हैं कि बीइंग कमिटेड टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो आपको कमिटेड रहना है, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उसको आपको यहां पर जो अचीव करना ही करना है, आपको ये सोचते हुए चलना है, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं यूटिलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, हम लोग लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं, तो आप उसको अच्छे से लीजिए, अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छे से मैनेज कीजिए, हैंडल कीजिए। इसी टाइप से कह सकते हैं कि कंटिन्यूइंग टू परस्यू गोल डिस्पाइट सेटबैक, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स, दिस कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप रोल। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है अपने पास, वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके आसपास में जो कुछ भी होता है उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप अपने आप को जो है किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने आप को कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में जो भी आपके आसपास हो रही है, वो सेल्फ रेगुलेशंस कहलाता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशंस है क्या। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर आपके रिएक्शंस कैसे है, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं। कई बार ऐसा होता है आसपास ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें आपको कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से हैंडल करना है, उनको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टू एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको हैंडल करना है। तो अच्छी है कह सकते हैं कि अच्छा बुरा कोई भी टाइम हो उसमें आप अपने आप को किस तरीके से अच्छे से हैंडल करते हैं, वो आपके पास यहां सेल्फ रेगुलेशंस का एक पार्ट होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपिंग दिस एबिलिटी रिक्वायर्ड सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि एफिशिएंट फिल्टरिंग ऑफ सेंसरी सिमुलेशन, इसी टाइप से कह सकते हैं कॉपिंग इफेक्टिवली विद स्ट्रेस, इसी टाइप से कह सकते हैं रिलेटिंग वेल टू अदर्स एंड यहां कह सकते हैं कि एंड सस्टेनिंग फोकस। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, इन अलग अलग सिचुएशंस में आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं या इन सिचुएशंस में आप किस तरीके से अपने आप को हैंडल मैनेज करते हैं, वो सारी आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, सेल्फ रेगुलेशंस। तो सेल्फ रेगुलेशंस इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू, क्या क्या आपको यहां पर जो है वो सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व करती है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है कंट्रोल रिएक्शंस टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशंस और एक्साइटमेंट। तो फ्रस्ट्रेशन में, एक्साइटमेंट में किस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये आपको सिखाती है, ये आपको बताती है, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं कमिंग डाउन आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग और अपसेटिंग हैपेंस। जो आपके आसपास जो कोई भी एक्साइटमेंट से रिलेटेड या अपसेट करने से रिलेटेड कुछ भी हैपनिंग होता है, तो उसमें आप किस तरीके से अपने आप को काम डाउन करते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि फोकस ऑन अ टास्क, रिफोकस अटेंशन ऑन अ न्यू टास्क। तो आपको जो कुछ भी काम दिया जाता है, आप जो कुछ भी काम करना चाहते हैं उसके ऊपर आप किस तरीके से फोकस करते हैं अपने आप को। इसी टाइप से कह सकते हैं गेट अलोंग विद एवरीवन एल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड। इसी टाइप से कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेड वे। सोसाइटी किस तरीके से आपको पसंद करती है, वो वाला जो कह सकते हैं आपका बिहेव है, वो आपका सेल्फ रेगुलेशंस के थ्रू आपका बनता है। कहने का मतलब है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाने के बाद या कई बार बहुत ज्यादा जोश में आ जाने के बाद या कई बार जो है वो अपसेट हो जाने के बाद ऐसे कुछ एक्शन से ऐसे कुछ डिसीजंस नहीं लें जिससे कि दूसरे लोगों को परेशानी हो। तो उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, वही सारी हम लोग यहां पर बात करें। इसी टाइप से कह सकते हैं इट हेल्प्स पीपल इन मेकिंग फ्रेंड्स। सेल्फ रेगुलेशंस अलाउज चिल्ड्रन टू शेयर टॉयज एंड एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय एंड एंगर इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। तो यहां जो है सेल्फ रेगुलेशंस जो है वो आपको फ्रेंड्स बनाने के लिए भी आपको हेल्प करती है। और दूसरा, आप एक दूसरे को किस तरीके से आपकी चीजें जो है वो शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ इमोशंस कैसे आप जो है वो शेयर करते हैं, कैसे इमोशंस आप एक्सप्रेस करते हैं दूसरे लोगों के साथ, वो भी आपको सिखाती है। इसी टाइप से कह सकते हैं इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट एज इट एनेबल्स देम टू मेक द राइट डिसीजन अबाउट देयर बिहेवियर। इट टीचेस देम हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस विदाउट एनी गाइडेंस, ठीक है। तो आपको यहां पर जो दूसरे लोगों की गाइडेंस के बिना आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये भी आपको सिखाता है सेल्फ रेगुलेशन। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को भी कैसे मैनेज करना है, ये भी आपको यहां पर
बताया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है। फाइनली कंक्लूजन अगर हम लोग देखें कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने से रिलेटेड इतनी सारी जो हमने बातें करी वो क्या कुछ थी, तो वी कैन से दैट द फंडामेंटल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर द एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन विद मिनिमल डायरेक्शन, या इसी टाइप से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशंस। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इट टीचेस यू हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस दैट यू माइट फेस इन योर एवरीडे लाइफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया है। इसी तरीके से आज इस वीडियो में इतने ही कंटेंट को लेने वाला हूं। इसी तरीके से आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, या जो मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आप कहीं पर भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एक एक रिप्लाई, आपका एक एक कमेंट या आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करेगा, मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।